हेलो गाइस, आपके लिए नया एपिसोड लाए हैं। हर दिन नया एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। गांव का सफर। कुछ ही देर में सब गांव पहुंच गए। कृति जल्दी से अपने घर के अंदर गई और उसने अपने पापा को आवाज लगाई। जब मुकेश जी ने कृति की आवाज सुनी तो वो बिस्तर से उतरकर नंगे पांव आंगन को ओर दौड़ पड़े। जब उन्होंने सामने कृति को खड़े देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। कृति भी दौड़कर उनके गले लग गई। बहुत देर तक कृति अपने पापा के गले लगी रही। अरे भाई, अब अगर बाप बेटी का मिलन हो गया हो तो कोई हमसे भी मिल लो, केशव जी बोले, जो वही कुछ दूरी पर खड़े उन्हें देख रहे थे। केशव, तू यहाँ। मुकेश जी दौड़ते हुए उनके पास गए और उनके गले लग गए। नैना जी ने हाथ जोड़कर मुकेश जी को प्रणाम किया। मयंक ने उनके पांव छुए तो मुकेश जी ने उसे गले से लगा लिया। मुकेश जी दरवाजे की ओर देखने लगे और बोले, दामाद जी नहीं आए। नैना जी और केशव जी एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी कृति बोली, पापा वो आने वाले थे लेकिन अचानक एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई तो वो वहीं रुक गए। अगर मीटिंग छोड़ते तो उनकी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो जाता। अच्छा ठीक है, मुकेश जी बोले। अब यही खड़े रखेगा कि अंदर भी ले जाएगा? केशव जी बोले तो सब हंस पड़े। आ जाओ, मुकेश जी ने कहा तो सब उनके पीछे पीछे अंदर आ गए। अरे भाई, आने से पहले एक फोन करके बता देते तो सारे इंतजाम अच्छे से करा देता, मुकेश जी ने कहा। अगर बता देते तो तेरे चेहरे पर ये खुशी कैसे देखते हम? केशव जी मुकेश जी के कंधों को पकड़कर बोले तो मुकेश मुस्कुरा दिए। कृति जाकर सबके लिए शरबत ले आई। फिर सबने एक साथ चाय पी। सब एक साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। आप सब रेस्ट कर लो, इतना लंबा सफर तय करके आए हो, मुकेश जी ने बोला और फिर कृति से सबको उनके रूम में ले जाने के लिए कहा। कृति के गांव का घर बहुत बड़ा है। कृति सबको उनके कमरों में ले गई। सब फ्रेश होने के बाद आंगन में आ गए। मयंक ने कृति को गांव दिखाने के लिए कहा तो कृति ने भी हामी भर दी। केशव जी और नैना जी वहीं रुक गए और कृति मयंक को गांव दिखाने चली गई। चारों ओर हरियाली ही हरियाली फैली हुई है। खेतों से आती भीनी भीनी मीठी सी मिट्टी की खुशबू, बहती नदी के पानी की कलकल करती आवाज मयंक को बहुत सुकून दे रही है। मयंक वही नदी के पास पड़े बड़े से पत्थर पर बैठ गया और उसने अपने पैर नदी के पानी में डाल लिए। उसके साथ ही कृति भी बैठ गई। एक बात पूछूं? मयंक ने कृति की ओर बड़े गौर से देखते हुए कहा। हाँ पूछो ना, कृति नदी के पानी को हाथ से हिलाते हुए बोली। शादी के बाद तुम पहली बार अपने घर आए हो, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा कि भाई तुम्हारे साथ पग फेरे की रस्म के लिए नहीं आए? मयंक ने बोला तो कृति के हाथ जो नदी के पानी के साथ खेल रहे थे अचानक रुक गए और उसके चेहरे की मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई। कृति उठकर खड़ी हो गई और जाने लगी तो मयंक भी उसके पीछे भागा। बोलो ना, मयंक फिर से बोला। लगता है बहुत बुरा लगता है जब तुम्हारे भाई मेरे साथ ऐसे रूड बिहेव करते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ, हर एक इंसान अपने जीवन साथी को लेकर अपने सपने बुनता है, लेकिन शायद उनको मुझ में अपना जीवन साथी नजर नहीं आता, कृति बोली। और तुम्हें? मयंक ने पूछा। मेरे मानने ना मानने से क्या होता है? मैंने तो उन्हें उसी दिन अपना जीवन साथी मान लिया था जब उन्होंने मेरे साथ 7 फेरे लिए थे। मेरी मांग में सिंदूर भरा था, लेकिन जरूरी तो नहीं कि वो भी मुझे अपना ले, कृति नम आंखों से बोली। कृति, तुम सच में बहुत अच्छी हो। भाई बहुत लकी है कि उन्हें तुम जैसी लाइफ पार्टनर मिली। मयंक उसकी आंखों से छलक रहे पानी को साफ करते हुए बोला। अच्छा चलो, अब ये इमोशनल ड्रामा छोड़ो और चलो घर चलते हैं। यहाँ गांव में स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती, कृति अपना मूड ठीक करते हुए बोली। अरे ये फोन की टॉर्च कब काम आएगी? मयंक फोन से टॉर्च ऑन करते हुए बोला। मिस्टर इंटेलिजेंट, अभी बहुत लाइट है, कृपया इसे बंद कर दीजिए, कृति हंसते हुए बोली। कृति आगे आगे चल रही है और मयंक उसके पीछे पीछे। मयंक अपने फोन पर गांव की पिक्स ले रहा है कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वो किसी से जा टकराया। मयंक ने जैसे ही उसे देखने के लिए चेहरे उठाया तो उसे देखते ही रह गया।
वो लड़की थी ही इतनी खूबसूरत। उसने मयंक को धक्का देकर अपने ऊपर से उठाया और बोली, का बाबू, देख कर नहीं चल सकते का? इतनी बड़ी बड़ी आंखें दी है भगवान ने। मयंक बस उसे ही देखे जा रहा है, उसे कहाँ कुछ होश है। कृति उसे देखकर मुस्कुरा रही है। कृति ने उस लड़की से मयंक की ओर से माफी मांगी तो वो चली गई। कृति ने मयंक को देखा तो उसे हंसी आ गई। वो अभी भी मुस्कुराते हुए उसी दिशा में देख रहा है जहां वो लड़की खड़ी थी। गई, कृति ने मयंक का कंधा थपथपाते हुए कहा। हाँ हाँ, मयंक बोला। उसने कृति की तरफ देखा तो वो उसे ही देखकर मुस्कुरा रही थी। मयंक अपने बालों को खुजाने लगा। रज्जो, कृति बोली। ने क्या? मयंक ने पूछा। रज्जो नाम है उसका, सुंदर है न? कृति बोली तो मयंक के चेहरे की स्माइल और ज्यादा बढ़ गई और वो बोला, बहुत। 2 बच्चों को माँ है वो। कृति चिढ़ते हुए तेजी से बोली। कृति के ऐसे बोलते ही मयंक के चेहरे की बड़ी सी स्माइल गायब हो गई और वो चिल्लाकर बोला, क्या? जी हाँ, और उसका पति पहलवान है। कृति बोली। तू मजाक कर रही है न? मयंक बोला। बिल्कुल नहीं, अब घर चल। कृति बोली तो मयंक उसके पीछे पीछे मुंह लटका कर चला पड़ा। घर जाकर मयंक ने सबके साथ फोटो ली। फिर सारी फोटो सोशल साइट पर डाल दी। रात को सब खाना खाने के लिए एक साथ इकट्ठे हुए। अरे वाह, ये तो एकदम ढाबे जैसी सिटिंग है। चारपाई और टेबल। मयंक खुश होते हुए बोला। गांव में सब ऐसे ही खाना खाते हैं बेटा, मुकेश जी बोले। चला जा अब। केशव जी ने मयंक को बुलाया तो वो भी चारपाई पर पालथी मारकर बैठ गया। नैना जी और कृति सबको खाना परोसने लगी। तभी मुकेश जी का ध्यान मयंक की बाजू पर गया तो वो बोले, बेटा ये तेरी बाजू पर ये निशान। मयंक अपनी बाजू को देखते हुए बोला, देखिए देखिए, आपको बेटी ने किया है सब। फिर से शुरू हो गई इसकी नौटंकी। कृति मयंक को ऐसे बिहेव करते देख बोली। कृति ने किया ये सब? लेकिन क्यों? मुकेश जी हैरान होकर बोले। बताए, मयंक कृति से बोला। अरे कुछ नहीं मुकेश। कृति को प्लेन में डर लग रहा था तो उसने मयंक को आम को पकड़ कर रखा था जोर से, केशव जी बोले। केशव जी की बात सुन मुकेश जी हंस पड़े। तभी कृति ने मयंक की आम पकड़ ली और उस पर मरहम लगाने लगी। अरे ये क्या है? मयंक बोला। हल्दी का लेप है। इससे पहले कि पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटे, मैं ही इस पर मलहम लगा देती हूँ, कृति बोली। ये दोनों पता नहीं कब बड़े होंगे, जब देखो बस बच्चों की तरह लड़ते ही रहते हैं। नैना जी बोली तो सब हंस पड़े। मुंबई, अयान का रूम। देर रात अपना काम खत्म करने के बाद अयान ने अपना लैपटॉप बंद किया और अपना फोन उठाकर चेक करने लगा। उसने सोशल साइट पर वो सारी पिक्स देखी जो मयंक ने पोस्ट की थी, जिनमें वो ज्यादातर कृति के साथ था। ये देख अयान का पारा चढ़ गया। ये लड़की चाहे कुछ भी करे, जिसके साथ मर्जी जाए, जिसका मर्जी हाथ पकड़े, मुझे क्या। अयान कृति और मयंक की सेल्फी को देखते हुए बोला और फिर उसने ब्लैंकेट ओढ़ा और सो गया। जारी। CH10 अयान की जलन। देर रात अपना काम खत्म करने के बाद अयान ने अपना लैपटॉप बंद किया और अपना फोन उठाकर चेक करने लगा। उसने सोशल साइट पर सारी पिक्स देखी जो मयंक ने पोस्ट की थी, जिनमें वो ज्यादातर कृति के साथ था। ये देख अयान का पारा चढ़ गया। ये लड़की चाहे कुछ भी करे, जिसके साथ मर्जी जाए, जिसका मर्जी हाथ पकड़े, मुझे क्या। अयान कृति और मयंक की सेल्फी को देखते हुए बोला और फिर उसने ब्लैंकेट ओढ़ा और सो गया। अयान ने आंखें बंद की तो उसके आगे मयंक और कृति की तस्वीरें घूमने लगी। वो जल्दी से उठकर बैठ गया और बोला, ओह गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे नहीं सोचना है उस लड़की के बारे में। अभी 10 दिन हुए हैं हमारी शादी को और मैं क्यों उससे एक जुड़ाव महसूस करता हूँ। एक तो पापा ने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी, वो भी एक गांव की अनपढ़ ग्वार से, और ऊपर से उसकी हरकतें बंदरों जैसी। अयान ने अपना सिर झटका और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के आगे फिर से कृति का चेहरा घूमने लगा। उसने अपनी आंखें खोली और फिर उसने अपना लैपटॉप उठाया और कुछ काम करने लग गया ताकि कृति का ख्याल उसके मन में न आए।
इन 10 दिनों में कृति कहीं न कहीं अयान के मन को भी छू गई थी, लेकिन अयान उसे समझ नहीं पा रहा है और शायद वो समझना चाहता भी नहीं है। अयान को कृति और मयंक को साथ देख न जाने क्यों जलन हो रही है। लैपटॉप पर काम करते करते अयान की कब आंख लग गई उसे भी नहीं पता चला। अगली सुबह कृति का गांव, सब मुंबई वापस जाने के लिए रेडी है। कृति के पापा ने उसे अपने पास बिठाया और पूछा, बेटा तू खुश तो है ना? मुकेश जी ने कृति के चेहरे को प्यार से अपने हाथों में भरते हुए कहा। कृति, पापा सब बहुत अच्छे हैं। इतना अच्छा परिवार किस्मत से ही मिलता है। माँ, पापा, मयंक सब मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। और अयान? मुकेश जी ने पूछा तो कृति उनकी ओर देखने लगी। अरे बोल ना, जब से आए हैं तब से सबकी तारीफें किए जा रही है। अयान का नाम एक बार भी तेरी जुबान पर नहीं आया। तू खुश तो है न उसके साथ? मुकेश जी ने पूछा तो कृति सोच में पड़ गई और मन में बोली, जो रिश्ता कभी बना ही नहीं उसके बारे में क्या बताऊं मैं आपको। मुझसे रिश्ता निभाना तो दूर, उन्होंने तो कभी नजर उठाकर मुझे देखा तक भी नहीं। कहाँ खो गई? मुकेश जी ने पूछा तो कृति बोली, कहीं नहीं। मैं तो बस ये सोच रही थी कि कहाँ से शुरू करूं। पापा वो भी बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अभी 10 दिन ही तो हुए हैं शादी को और फिर सारा बिजनेस अयान ही संभालते हैं। वो ज्यादातर काम में बिजी रहते हैं। अभी शादी आज कुछ दिन बाद वो लंदन चले गए थे बिजनेस के सिलसिले के में। पर अभी जितना टाइम भी मैंने उनके साथ बिताया, वो बहुत अच्छा था। कृति के मुंह से ये सुन मुकेश जी के मन को थोड़ी राहत मिली। फिर वो बोले, चलो अच्छा है, मेरी बेटी खुश है, मुझे और क्या चाहिए, अब मैं सुकून से मर तो सकता हूँ। कृति ने अपने पापा के मुंह पर हाथ रख दिया और बोली, ये क्या बोल रहे हो आप पापा? कृति की आंखों में आंसू आ गए और वो मुकेश जी के गले लग गई। क्यों इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है तू मेरी बहू को? केशव जी बोले, जो मुकेश जी से मिलने आए थे। कृति और मुकेश जी की बातें सुनकर वही डोर के पास खड़े हो गए। एक बेटी को अच्छा ससुराल मिल जाए, एक बाप को और क्या चाहिए? मुकेश जी बोले, दोबारा ऐसे हमें छोड़कर जाने की बातें मत करना। केशव जी इमोशनल हो गए और उनके गले लग गए। कुछ ही देर में सब मुंबई के लिए निकल गए। शाम तक सब घर पहुंच चुके थे। फ्रेश होने के बाद सब लिविंग एरिया में बैठे बातें कर रहे हैं। कृति सबके लिए चाय ले आई। वाह, कृति की चाय ने सारी थकान उतार दी। केशव जी बोले। कुछ ही देर में अयान भी घर पहुंच गया। वो अंदर आया तो उसकी नजर सीधे मयंक और कृति पर गई। दोनों काफी क्लोज बैठे हुए हैं। मयंक कृति को अपने फोन पर सारी फोटोज दिखा रहा है। ये देख अयान के माथे की दोनों भौहें आपस में जुड़ गई। अयान बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो नैना जी ने उसे आवाज लगाई, अरे अयान बेटा आ गए तुम? जी माँ, अयान बोला तो नैना जी ने उसे अपने साथ चाय पीने के लिए कहा। माँ मुझे चाय नहीं पीनी, मुझे कॉफी चाहिए, अयान बोला। ठीक है तू बैठ, मैं तेरे लिए कॉफी ले आती हूँ, नैना जी बोली। 111। आप क्यों जाएंगी, आप यहाँ बैठिए मेरे पास, अयान बोला तो नैना जी बोली, अगर मैं यहाँ बैठ गई तो तेरे लिए कॉफी कौन लाएगा? ये है न, ये ले आएगी, अयान कृति को देखते हुए बोला। अयान की बात सुन सब अयान को हैरानी से देखने लगे क्योंकि आज पहली बार अयान ने इनडायरेक्टली कृति को कॉफी बनाने के लिए बोला था। कृति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो जल्दी से किचन की ओर भागी और अयान के लिए कॉफी ले आई। अयान ने केशव जी से बात करते हुए कॉफी का एक सिप लिया। कैसी है? कृति ने डरते हुए पूछा। हम ठीक है, अयान ने बिना कृति को और देखे कहा। खड़ूस कहीं का, कृति मुंह में ही बुदबुदाई। कुछ कहा क्या? अयान ने पूछा। न नहीं तो कुछ भी तो नहीं, कृति बोली। अयान केशव जी से एक डील के बारे में डिस्कस करने लग गया। कुछ देर बाद अयान अपने रूम में जाने लगा तो कुछ कदम चलकर वो रुक गया और कृति से बोला, आज से मेरे लिए कॉफी तुम ही बनाना। फिर वो अपने रूम में चला गया। सब उसे हैरानी से देखने लगे। क्या ये सच है? चूंटी काट मुझे, कृति मयंक से बोली।
मयंक ने उसे जोर से एक चोटी काट दी। कृति चिल्ला उठी तो मयंक बोला, देखा सच है, धीरे नहीं काट सकता था। कृति चिढ़ते हुए बोली, चोटी तो चोटी होती है। मयंक बोला तो कृति ने अपने होंठों को तरेर दिया। देखा आपने, अयान बदल रहा है। पहली बार अयान ने कृति से कॉफी बनाने के लिए कहा। नैना जी खुश होते हुए बोली, देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। केशव जी भी खुश होते हुए बोले। अगला दिन, ये लीजिए आपकी चाय। नैना जी ने कप टेबल पर रखते हुए केशव जी से कहा। केशव जी चेयर पर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। चाय का कप देखकर उन्होंने न्यूज़पेपर को फोल्ड किया और टेबल पर रख दिया। नैना जी उनके सामने वाली चेयर पर बैठ गई। दोनों एक साथ बैठकर बातें करते हुए चाय पीने लगे। आज शाम तो इवेंट नाइट है और अयान को बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिलने वाला है। केशव जी याद करते हुए बोले, मैं क्या कहती हूँ कि हम कृति को भी साथ ले चलते हैं। अब तो अयान उससे बात भी करने लग गया, चाहे थोड़ी ही। नैना जी एक्साइटेड होते हुए बोली, क्या अयान मान जाएगा कृति को अपने साथ ले जाने के लिए? केशव जी ने आशंकित होकर पूछा। ले जाएगा, मैं उसे बोलूंगी। दोनों एक दूसरे के साथ जितना टाइम स्पेंड करेंगे उतना एक दूसरे को जान पाएंगे। नैना जी बोली, शायद तुम सही कह रही हो। केशव जी बोले, ठीक है तो मैं ब्यूटिशियन को बुलाकर शाम को कृति को अच्छे से रेडी करवा दूंगी। जारी, क्या अयान कृति को इवेंट में ले जाने के लिए मान जाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए और अपने रिव्यूज देते रहिए।